सूत्रास ग्लोबल क्लास लोगस सूत्र का अर्थ चलता है। हमने विचारणा की पश्यन्तु शब्द के ऊपर। पश्यन्तु का अर्थ प्रसाद, प्रसन्न। तीर्थयारा में पश्यन्तु है तीर्थंकर भगवंतो मारा मेरे ऊपर प्रसन्न हो, प्रसन्न था हो। बात यहाँ पर ये चल रही है, जो अपनी स्तुति से एवं मैं अभित हुआ, इस प्रकार से मैंने जिनकी स्तुति की है, वैसे तीर्थंकर मेरे ऊपर प्रसन्न हो। बरोबर ना? मतलब जो स्तुति करने से प्रसन्न होते हैं, यदि उनकी निंदा की जाए तो क्या लाया? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? स्तुति करने से जो प्रसन्न होते हैं, उनकी यदि निंदा की जाए तो अप्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? साहिब जी, ना वो प्रसन्न होते हैं ना वो रुष्ट होते हैं। पर यहाँ पश्यन्तु शब्द लिखा है। वो हमारे लिए है। होंगे आपने होंगे बताया था। अभी अभी यहाँ हो, होंगे गुरुदेव। दूसरी दूसरी तरफ से विचार करें तो जो स्तुति करने मात्र से जो तुष्ट हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी निंदा करने मात्र से उनको अप्रसन्नता आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी साहिब। अरे भाई, सुनने की कोशिश करो, दूसरा एंगल समझने की कोशिश करेंगे तो आपको याद ख्याल आएगा। दूसरे एंगल से हम विचार करते हैं, जैसे हमारी कोई निंदा करता है, प्रशंसा करता है, तो हम फूले नहीं समाते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या मेरी प्रशंसा करते हैं। और इसी कारण और इसी के सामने हमारी कोई निंदा करे तो तुरंत हमको, मतलब जिस जो प्रसन्न होते हैं, वो कहीं ना कहीं कारण से प्रसन्न ही होते हैं। पर यहाँ पर बात क्या है, ऊपर ही पहली गाथा में ही जिन शब्द से उनको नवाजे गए हैं, जिनका मतलब हुआ राग द्वेष बिना वितरागी, जो बिना राग द्वेष के हैं, वो न तो प्रसन्न होते हैं और न अप्रसन्न होते हैं, राजी भी नहीं होते हैं, सामने नाराज भी नहीं होते हैं। जो राजी होते हैं वो नाराज होते हैं, कि जो नाराज होते हैं वो राजी होते हैं? बोलो। जो जो राजी राज होते हैं वो नाराज होते हैं, कि जो नाराज होते हैं वो राजी होते हैं? साहिब जी, जो राजी राजी। होगा वो नाराज भी होगा। हाँ, वही बात है। जो नाराज होते हैं वो राजी भी हो सकते हैं, जो नाराज होते हैं वो राजी भी होते हैं। तो राजी नाराजी, नाराजी राजी नाराजी क्या कहाँ पर आता है? जहाँ राग द्वेष हो, जहाँ राग द्वेष है वहां पर राजी नाराजी का प्रश्न आता है। जहाँ जहाँ राजी नाराजी का प्रश्न ही नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वह राग द्वेष ही नहीं है। बिना राग द्वेष के हैं तो वहां पर राजी नाराजी का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर पश्यन्तु शब्द जो रखा है, वो प्रयोजन सिद्ध करता है कि निष्प्रयोजन सिद्ध करता है? तो पश्यन्तु शब्द हटा देना चाहिए। यदि हटाने की बात करते हैं, यदि उसको निष्प्रयोजन करते हैं, ये तो कोई काम का ही नहीं है। तो गणधर भगवंतों की रचना के ऊपर भी कोई प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं होगा? हम्म, नहीं साहिब जी, आप बिल्कुल उचित है। आप अपनी सिर्फ श्रद्धा से बात कर रहे हो।
नहीं साहिब जी, उनकी पूजा स्तुति करने से हमारे हम प्रसन्न होंगे, हमारी कर्मों की निर्जरा होगी और हमको लाभ होगा, हम प्रसन्न होंगे, जो चेंजेस आएंगे हम में आएंगे। परमात्मा को देखकर जो होगा वो हम में होएगा। तो मैं पसीयंतु क्यों रखा, मेरे ऊपर हम प्रसन्न हो प्रसन्न क्यों होंगे, रखा? पूजा स्तुति करने के बाद हमारे अंदर प्रसन्नता आएगी। आपकी बात सही है, मैं ना नहीं कहता हूँ, परंतु यहाँ पर अर्थ क्या निकलता है? विद्वानों के बीच में जाकर के ये बात करोगे तब यहाँ पर यही अर्थ निकलता है कि तीर्थयरा में पसीयंतु, हे तीर्थंकर परमात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न हो। तो वहां प्रसन्नता की बात आती है कि नहीं आती है? यदि नहीं होते हैं प्रसन्न, हमें हमारी बात जो है, तो हमारे ऊपर प्रसन्न होने की बात क्यों की? मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हो जाऊं, ऐसा क्यों नहीं कहा यहाँ पर? तो प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे तो ख्याल आएगा। अन्य धर्मी या अन्य दर्शनी जब हमारे सामने प्रश्न खड़ा करते हैं तो उनके सामने प्रश्न का जवाब तो देना जरूरी है कि नहीं है? तो यहाँ पर कहते हैं जो कभी प्रसन्न होते ही नहीं है वो कभी अप्रसन्न भी नहीं होंगे। राजी नाराजी का प्रश्न कहाँ आता है? जहाँ राग द्वेष हो। बिना राग द्वेष के वितरागी परमात्मा कभी राजी भी नहीं होते हैं और कभी नाराज भी नहीं होते हैं। फिर भी पश्यन्तु शब्द रखा है, तो सप्रयोजन पश्यन्तु शब्द रखा है कि निष्प्रयोजन शब्द रखा है? सप्रयोजन। सप्रयोजन शब्द रखा है, ऐसा कहें तो क्या होगा? कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है? तो कहते हैं यहाँ पर देखो भाई, कितना भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, तीर्थंकर भगवंत राग द्वेष का क्षय करने वाले हैं, तीनों लोग को जानने वाले हैं। तीनों लोग को जानने वाले हैं उतना ही नहीं है, वो केवली भी है, केवल ज्ञानी भी है। और इसी कारण से यहाँ पर जो अपने आत्मा है वो पारका के तुल्य चित्त वाले होते हैं। और सज्जन भी पूजा करे तो तुष्ट नहीं होते हैं, और दुर्जन उसकी निंदा करे तो रुष्ट भी नहीं होते हैं। दोनों बात आई सामने। सज्जन पूजा करता है, दुर्जन दुष्ट जो है वो निंदा टीका टिप्पण करता है। तो सज्जनों की पूजा से जो प्रसन्न भी नहीं होते हैं वो दुष्ट दुर्जन की निंदा से अप्रसन्न भी नहीं होते हैं। जैसे आपको मालूम है, ठंडी होती है, बहुत ठंडी है, और बहुत ठंडी के बीच में पीड़ा पीड़ा के हुए जो प्राणी है, जो जीव है, उसके प्रति अग्नि राग करती है कि द्वेष करता है? अग्नि को राग है किसी के प्रति, अग्नि को किसी के प्रति द्वेष है। राग जो है, जिसके ऊपर राग है उसको जलाएगी नहीं, उसको भी जलाएगी, और द्वेष करने वाले को भी जलाएगी। मतलब अग्नि राग करती नहीं है, द्वेष करती नहीं है, परंतु ठंडी में यदि दुखी और त्रस्त ऐसे जीव अग्नि के पास में आएंगे तो क्या होगा? सुखी शीतलता, होंगे। बहुत शीतलता है, बहुत शीतलता, बहुत ठंड है। बहुत ठंड के अंदर ठिठुरता हुआ कोई आदमी अग्नि के पास आएगा तो अग्नि क्या करेगा? सुखी होगा। हाँ? शीतलता में अगर अग्नि के पास आएगा तो सुखी होगा। हाँ, तो आदमी सुखी होगा कि अग्नि सुखी होगा? आदमी सुखी अग्नि होगा। को कोई फर्क पड़ेगा? अग्नि नहीं। राग भी नहीं करता है, अग्नि द्वेष भी नहीं करता है, परंतु अग्नि के निमित्त को लेकर के, अग्नि का आलम्बन लेकर के ठंडी में ठिठुरता हुआ आदमी अपनी ठंड को उड़ाता है, अपनी ठंड को उड़ा करके हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा अनुभव जो करता है, उसी प्रकार से
तीर्थंकर परमात्मा न तो प्रसन्न होते हैं, न अप्रसन्न होते हैं, और फिर भी उनका आलम्बन लेने वाला व्यक्ति, उनका आलम्बन लेने वाला जीव अपने आप को प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने आप प्रसन्न अनुभव करता है, मन प्रसन्न हो जाता है। वैसी प्रकार से जैसे ठंडी में अग्नि प्रसन्नता दे सकती है, वैसे ही दुखी जीव हो या सुखी जीव हो, स्तुति करने वाला जीव हो या निंदा करने वाला जीव हो, कोई भी हो, किसी के सामने भी यदि तीर्थंकर परमात्मा सबको प्रसन्न ही दिखते हैं। तीर्थंकर परमात्मा की जो आलम्बन करते हैं, भक्ति करते हैं, आश्रय स्वीकार करते हैं, वो संसार रूप ठंड को दूर करके मोक्ष में प्राप्त हो जाते हैं। मतलब संसार दुख से भरा हुआ है कि नहीं, संसार दुख रूप है कि नहीं, है साहिब जी। संसार संसार त्रास से भरा हुआ है कि नहीं, हाँ है। साहिब जी। संसार जहाँ है वहाँ दुख है कि जहाँ दुख है वहाँ संसार है, जहाँ संसार है वहां दुख है, और दुख है वहाँ, वो भी संसार है। दोनों बोलो ने भाई, दोनों साथ में है। जहाँ जहाँ संसार है वहाँ वहाँ दुख है ही, और जहाँ जहाँ दुख है वहाँ वहाँ संसार है ही। दुख और संसार दोनों अविनाभाव संबंध से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हैं। अब संसारी जीव सुखी है कि दुखी है? दुखी। पूर्ण रूप से कभी भी सुखी हो सकता है क्या संसारी जीव? नहीं। कभी संसारी जीव पूर्ण रूप से सुखी नहीं होता है। संसार में जब तक है तब तक वो दुख से ही ग्रस्त रहेगा, और तब तक आलम्बन किसका लेना? रागी द्वेषी का आलम्बन लेना कि वितरागी का आलम्बन लेना? वीतरागी। वितरागी का। रागी द्वेषी का आलम्बन लेते हैं तो राग द्वेष बढ़ेगा, रागी द्वेषी का अवलंबन करेंगे, आश्रय लेंगे तो राग द्वेष बढ़ने वाले, कसाई बढ़ने वाला है, तो संसार बढ़ेगा। दुख कम होगा कि दुख ज्यादा होगा? बहु संसार बढ़ेगा कि कम होगा? इसलिए रागी द्वेषी को वितरागी का ही आलम्बन लेना अवश्य है, आवश्यक है। रागी द्वेषी यदि वितरागी का आलम्बन लेता है तो ठंड को भगाने के लिए अग्नि काम करती है, वैसे ही दुख से बचने के लिए तीर्थंकर परमात्मा भी हमारे लिए उपयोगी शुद्ध होते हैं। साहिब जी, आया? जैसे व्यवहार में हम बोलते हैं, जैसे हम आपसे ही कहते हैं साहिब जी आप सुख साता में हो, तो आप कहते हो परमात्मा की असीम कृपा है, तो व्यवहार में तो ऐसे ही बोला जाता है। व्यवहार आ वही जाता करना है। व्यवहार ऐसा करने मात्र से आपकी नम्रता दिखाई देगी, आपका विनय दिखाई देगा, आपको अहंकार नहीं आएगा। है जी। दूसरों की कृपा से ही मैं राजी हूँ, दूसरों की कृपा से ही मैं खुश हूँ, दूसरों की कृपा से मैं सुखी हूँ। मतलब मैं सुखी दूसरों के आधार पर रहा हूँ। इसी कारण से यहाँ पर कहते हैं कि भाई कितना भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, क्लेश कसाई से मुक्ति, यही तो सबसे बड़ी मुक्ति है कि नहीं है? क्लेशे वासित मन संसार, क्लेश रहित तो वही भव पार। भव पार होना है तो क्लेश रहित होंगे तब भव पार होंगे, कि क्लेश सहित होंगे तो भव पार होंगे? क्लेश कसाई से बचना ही पड़ेगा, कितना जी। भी हो जाए। क्लेश कसाई से बचने का आप उपाय करते हो तो उसमें निमित्त कौन बनेंगे? वितरागी, या वितरागी निमित्त बनेंगे, या वैरागी आपको निमित्त बनेंगे? वही। बरोबर है ना? जिन्होंने सर्वथा राग द्वेष जीत लिया है वो आपको राग द्वेष से बचाने का निमित्त बन सकते हैं,
या फिर राग द्वेष जिन्होंने क्षय नहीं भी किया है परंतु राग द्वेष क्षय करने के रास्ते पर है, उस दिशा में जो प्रगति कर रहे हैं, ऐसे वैरागी आपके संसार के दुख में उपकारी बन सकते हैं। बरोबर है ना? तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि भाई कितना भी हो जाए परंतु भगवंत को यहाँ पर उद्देश्य करके भगवान को यहाँ चिंतामणि रत्न भी यहाँ पर कहा है। चिंतामणि रत्न कुछ नहीं करता है। क्या करता है चिंतामणि रत्न? चिंतामणि रत्न आपकी चिंता दूर नहीं करता है। आपको एक आलम्बन हो गया, चलो चिंतामणि रत्न मेरे पास है, सब चिंता दूर हो जाएगी, परंतु चिंतामणि रत्न कुछ भी कार्य नहीं करता है। फिर भी एक संतोष है। जैसे गुरुदेव के पास जाकर क्या वासक्षेप जलवाने की कोशिश करते हो कि मुझे आज गुरुदेव के आशीर्वाद मिल गए, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। हाँ मेरे साथ और कोई नहीं, गुरुदेव मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। इतना भी आपको जो पूर्ण श्रद्धा होती है, पूर्ण विश्वास होता है, इस आत्मविश्वास के कारण कार्य आपका जो नेगेटिव होने वाला था वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। नहीं तो क्या होगा? आपका स्वयं का यदि आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तो परिणाम क्या आएगा? चलाया ना? आत्मविश्वास आपका नहीं है, आपका आत्मविश्वास भी कमजोर है, तब आपका परिणाम क्या आएगा? कैसे बच पाओगे? इसलिए आत्म शुद्धि के लिए भी अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक और भक्ति पूर्वक हम जिनकी स्तुति करते हैं वो वितरागी होते हुए भी हमको लगता है कि हमारे ऊपर उनकी कृपा बरस रही है। हमको विश्वास आता है कि कुछ भी हो जाएगा, भगवान मेरे साथ है। भगवान मेरे साथ है तो मतलब सामने आपका आप उतने क्लेश कसाई भी कम करोगे, उतने राग द्वेष भी कम करोगे। जितने राग द्वेष आप कम करोगे, जितने क्लेश कसाई आप कम करोगे, उतना कर्मबंध कम होगा। जितना कर्मबंध कम होगा उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास बढ़ने के कारण आपकी कार्य सिद्धि हो जाएगी, कार्य सिद्धि हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर पश्यन्तु शब्द जो रखा है ये प्रार्थना है या नहीं? पश्यन्तु शब्द प्रार्थना स्वरूप है या नहीं? यहाँ यही कहते हैं कि आशंसा स्वरूप होने से यहाँ पर कहते हैं प्रार्थना नहीं है। यहाँ तो उपन्यास, ये भगवान को प्रार्थना नहीं करते, हे प्रभु तू मुझे बचा ले, हे प्रभु तू मुझे बचा ले। ना भाई, मैं पाप करूं और तू मुझे बचा ले, मैं कितना भी पाप करूं फिर भी तू मुझे बचा ले, ऐसी प्रार्थना करनी है? संसार में है हम, नहीं संसारी कर जीव है, हम तो पाप करेंगे, हम तो पाप करते जाएंगे, पाप करते जाएंगे। आपके पास आकर के प्रार्थना कर दिया, मतलब क्या हुआ? प्रार्थना आपको सुननी है, आप प्रार्थना सुनो और प्रार्थना सुन करके मुझे पाप से बचाओ। पाप से बचाओ नहीं, सजा से बचाओ। भगवंत पाप से बचाते हैं कि भगवंत सजा से बचाते हैं? किए हुए पाप की सजा से भगवान बचाएंगे कि करते हुए पाप से भगवान बचाएंगे? भगवान का प्रयोजन कहाँ पर है? पाप करते समय भगवान को याद करना कि पाप की सजा भुगतते समय भगवान को याद करना? पाप करते समय। क्या है? पाप करते समय भगवान को याद करोगे तो क्या पाप कर पाओगे? तो भगवान ने आपको पाप करने से रोका? भगवान आए थे क्या मोक्ष में से नीचे? ना, भगवान नहीं आए थे, पर भगवान का नाम लेते लेते आपके परिणाम में, आपके अध्यवसाय में परिवर्तन आया। वो परिवर्तन आने के कारण आपने जो पाप करने की बुद्धि जो हुई थी
पाप बुद्धि से आप बच गए, नहीं तो क्या होता, पाप कर लेते। आज आज भी देख लो 99% लोग, जितने भी मिथ्यात्वी लोग हैं, वो पाप से डरते हैं कि दुख से डरते हैं? पाप से डरते हैं कि पाप की सजा से डरते हैं? पाप की सजा से डरने पाप की वाले सजा से। हजारों लोग हैं, और पाप से बचने के लिए भगवान के पास नहीं जाते हैं। पाप की सजा से बचने के लिए भगवान के पास जाने वाले कितने हैं? तो यहाँ पर तो स्पष्ट बोल दिया है कि यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ आपके यहाँ जो भी प्रभु है, जो भगवान है, जो तीर्थंकर है, जो यहाँ पर परमात्मा है, वो बिना राग द्वेष के हैं। न तो आपके ऊपर राजी होंगे, न नाराज होंगे, कुछ नहीं। आप पूजा करो तो भी राजी नहीं होंगे, आप जो गाली देंगे तो भी नाराज नहीं होने वाले हैं। आप उनकी स्तुति करो तो भी राजी नहीं होंगे, आप उनकी निंदा करोगे तो भी राजी होने वाले, दुखी होने वाले नहीं है, अप्रसन्न होने वाले नहीं है। ऐसे भगवान का हम आलम्बन लेकर के हमारे अध्यवसाय में परिवर्तन ला सकते हैं, आ सकता है। इसी तरह से यहाँ कहते हैं कि कैसा भी हो, और तो इसीलिए पश्यंतु शब्द निष्प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, सब प्रयोजन सिद्ध होता है। रिफ्लेक्टिव प्रेयर के रूप में भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, भगवान का आलम्बन लेकर के स्वयं को प्रसन्न होना है। गुरुदेव थोड़ा सा और समझाइए इसको, थोड़ा सा और समझाइए। भगवान की प्रसन्नता हमारे लिए आवश्यक नहीं है, भगवान के आलम्बन से हमारी प्रसन्नता बहुत बड़ी आवश्यक है। आलम्बन भगवान का लेना है, ठंड को उड़ाने के लिए अग्नि का आलम्बन लेना है, वैसे ही दुख से बचने के लिए, या संसार से बचने के लिए, या कसायों से बचने के लिए, या क्लेश कसायों से बचने के लिए भगवान का ही आलम्बन ले सकते हैं, केवली का ही आलम्बन ले सकते हैं, वितरागी का ही आलम्बन ले सकते हैं, या फिर वैरागी का ही आलम्बन ले सकते हैं। वही आपको राग द्वेष से बचा सकते हैं। दुनिया में रागी द्वेषी देव देवी बहुत है, बम बम भोले करने वाले गुरु वो बहुत है, परंतु वो आपको राग द्वेष से बचाने वाले नहीं है। वो आपको दुख से बचाने वाली, दुख से बचाने के लिए प्रयत्न करने वाले बहुत है। शनि की महादशा चल रही है, आज ऐसा कर लो, आज ऐसा कर लो, आज आपको मंगल बीच में आया है, आप ऐसा कर लो, आप, अरे बहुत ही आपको उपाय दिखाने वाले मिल जाएंगे, ज्योतिष का आधार लेकर के बहुत ही मिल जाएंगे, ना नहीं है। परंतु यहाँ पर कहते हैं कितना भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आखिर आपके जो कर्म का उदय है, तो आप किसी भी प्रकार के आयोजन करके, किसी भी प्रकार की पूजा पूजन करके भी आप बच नहीं पाओगे। परंतु यदि आप वितरागी का आलम्बन लेते हो, तो कर्म उदय में आने के बाद भी आप अपनी क्षमता रख सकते हो। कर्म उदय में आने वाला है, ये बात निश्चित है। बांधे हुए कर्म उदय में तो आएंगे आएंगे, क्लेश कसाय उदय में आने ही वाले हैं, ना नहीं है। पर क्लेश कसाय उदय में आए तब वितरागी परमात्मा या वैरागी गुरु भगवान हमारे साथ में हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे विचारों में, हमारे अध्यवसायों में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कितना भी हो जाए, भगवान प्रार्थना स्वरूप, यहाँ पर ये प्रश्न भगवान की प्रार्थना स्वरूप ये पश्यंतु शब्द नहीं है। बार बार प्रार्थना करो, बार बार प्रार्थना करो और भगवान हमको बचाते रहेंगे, ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो प्रसाद प्रार्थना, तो यहाँ प्रार्थनीय पुरुष अप्रसाद सूचक हुए, और कारण के भगवान तो संसार में देखा जाता है कि अप्रसन्न होने वाले जो है वो प्रसन्नता की प्रार्थना करते हैं। अप्रसन्न जो होते हैं वो प्रसन्नता वाले के पास में जाते हैं। जो दुखी है
वो किसके पास जाएंगे? दुखी व्यक्ति के पास जाएगा कि सुखी व्यक्ति के पास जाएगा? धन की कमी है, धन नहीं है, और 2 समय भोजन कर सके उतना भोजन नहीं है, तो मांगने किसके पास जाएगा? गरीब के पास जाएगा क्या धनवान के पास जाएगा? किसके धनवान, पास जाना? धनवान के धनवान के पास। पास जाएगा। जिसके पास ज्यादा है उनके पास जाएंगे तो उनके पास से मिलेगा ना। गरीब के पास जाओगे, जिसको खुद को ही 2 टाइम भोजन नहीं मिलता है, उसके पास जा करके मांगोगे तो क्या मिलेगा? वैसे ही राग द्वेष से आप त्रस्त हो तो किसके पास जाओगे? रागी द्वेषी के पास जाओगे, वितरागी के पास जाओगे? वितरागी के जाना पास। आपको वितरागी के पास ही जाना पड़ेगा। और वितरागी के पास जाओगे तब जाकर के आपके राग द्वेष को आप दबा सकोगे, आपके कर्म के उदय को दबा सकोगे। कर्म के उदय आपके धीरे धीरे दब जाएगा। इसलिए यहाँ कहते हैं कितना भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आखिर आपको भगवंत के पास ही जाना है, वितरागी के पास ही जाना है, रागी द्वेषी के पास जाना ही नहीं है। ऐसे करते हुए आपको यहाँ पर तो इसी कारण से भगवंत के पास जाकर के भगवंत का आलम्बन लेकर के हमारे राग द्वेष से हमको बचना है। लक्ष्य क्या है? राग द्वेष से बचना। राग द्वेष से, क्लेश कसाई से बचने के लिए हम वैसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो बिना राग द्वेष के वाले हो। और इसी प्रकार से कहते हैं यहाँ, तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो पश्यन्तु शब्द रखा है, वो पश्यन्तु शब्द सब प्रयोजन रखा है, बिल्कुल सत्य है। कोई निष्प्रयोजनता यहाँ पर सिद्ध नहीं हो रही है, प्रयोजनता सिद्ध हो रही है। इसीलिए भगवान के पास जाकर के हम स्तुति करके हम हमारे भावों की विशुद्धि बढ़ाए, हमारे अंतःकरण की शुद्धि बढ़ाए। हमारे भावों की विशुद्धि बढ़ेगी, अंतःकरण की विशुद्धि बढ़ेगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो धीरे धीरे हमारे क्लेश कसाई भी शांत होते जाएंगे। और तो जितने साहिब जी, इसके पीछे का विज्ञान तो यही हुआ ना। हाँ भाई, वही है, वही है। मैं आपको उल्टे से सीधे लाने की नहीं, कोशिश सही कर सही रहा सही कह रहे हैं साहिब जी, आप विज्ञान की वो समझा रहे हैं, विज्ञानता तो यही है ना हूँ। हाँ, वही कि। बात है। मतलब मैं उल्टे से सीधे ला करके कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हाँ, किस प्रकार से समझाया जाए। तो इस प्रकार से कहा कि भाई कितना भी हो जाए, भावों की विशुद्धि हमारी होगी तो हम देश कसाई से बच जाएंगे। अंतःकरण की शुद्धि हमारी होगी तो क्लेश कसाई होंगे ही नहीं। क्लेश कसाई नहीं होंगे तो संसार बढ़ेगा नहीं, क्योंकि क्लेश कसाई ही संसार है कि संसार में क्लेश कसाई है। क्लेशे वासित मन संसार। संसार किसको कहा? कोई वस्तु का नाम संसार है? कोई वस्तु दिखा सकते हो कि ये संसार है? मैंने आपको नोटबुक पूछी तो आप दिखाओगे ये नोटबुक है, बरोबर है? मुंहपति का नाम दिया तो मुंहपति दिखा दोगे ये मुंहपति है। वैसे संसार कोई वस्तु है? संसार नाम की वस्तु नहीं है, परंतु क्लेशे वासित मन संसार। क्लेश रहित होए मन भव पार। मन में क्लेश कषाय है तब संसार है। जब तक मन में संसार है, जब तक क्लेश कषाय है, जब तक आत्मा के ऊपर कर्म का आधिपत्य है, तब तक संसार है। संसार में यदि कर्म का आधिपत्य आपको खत्म करना है तो जिन्होंने कर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे महापुरुष का आलंबन लेना पड़ेगा। क्लेशे वासित मन होय संसार, क्लेश रहित होय मन भव पार। मतलब भव पार होना है तो क्लेश रहित बनना है, और क्लेश रहित बनना है तो क्लेश रहित जो बन चुके हैं उनका आलंबन लेना है। सीधी सी बात इतनी सी है।
तो यहाँ पर पश्यन्तु शब्द भी इसी प्रकार से कहते हैं। भाई तुष्टि और पुष्टि करते हुए भी पश्यन्तु शब्द जो रखा है वो प्रयोजन वाला दिखता है। साहिब जी, आपने दूसरी लाइन क्या बोली है? एक क्लेश से वासित मन संसार क्लेश और रहित होय भव पार। क्लेश रहित हुए भव पार। ठीक। जिस दिन मन आपका क्लेश रहित बन गया उस दिन भव पार हो गया। मतलब जितना आपने क्लेश कषाय में समय बिताया, जितना आपने क्लेश कषाय के साथ में शक्ति का उपयोग किया, जितना आपने क्लेश कषाय बढ़ाया उतने संसार बढ़ा है, उतना संसार बढ़ा है, उतनी संसार की वृद्धि हुई है। यदि भगवान कहते हैं कि यदि मेरा आलम्बन लेकर के यदि आपने क्लेश कषाय में जितना समय बिताया उससे अनंतवें भाग का ही समय यदि क्लेश रहित बनने में मेरा बिताया होता तो कब का मोक्ष हो चुका होता, तेरा भव पार हो गया होता। परंतु कई बार तीर्थंकर परमात्मा का आलम्बन लेकर के भी हमने संसार मांगा है, संसार का सुख मांगा है, संसार में सुखी होने का मार्ग पूछा है। रहना संसार में है, रहना कर्मों की परतंत्रता में है, फिर भी मैं सुखी हो जाऊं ऐसी प्रार्थना की है कि नहीं की है? कितनी बार ऐसी भी प्रार्थना की है हमने कि संसार में रहते हुए क्लेश कसाई के साथ में भी मैं सुखी हो जाऊं, खुश हो जाऊं। क्या हो सकते है कभी? शेर के सामने बकरी रख दो, बकरी अलमस्त हो जाएगी? क्यों? शेर के सामने बकरी है, खुली बकरी है और शेर भी खुला है और दोनों सामने सामने हैं। बकरी को शेर का आलम्बन कैसा लगेगा? वो डरेगी नहीं? उसको डर नहीं लगेगा? कदम कदम पर वहां पर मौत सामने दिख रही है, मौत सामने दिखते हुए वो प्रसन्न होगी, राजी हो जाएगी। हाँ, शेर के सामने खड़ी हो, कुछ भी नहीं होने वाला है मेरा। हो सकता है क्या? तो यहाँ पर भी हम क्लेश कसाय के साथ में रहते हैं तो हमारा भला हो जाएगा, हमारी आत्मशुद्धि हो जाएगी, अध्यवसाय की शुद्धि हो जाएगी। कैसे होगी? शेर के सामने बकरी शांत नहीं खड़ी रह सकती है, वैसे ही सुखी नहीं रह सकती है, वैसे ही क्लेश कसाय के सामने हम भी आज परतंत्र है कि स्वतंत्र है? हमारा सुख भी एक परतंत्र है, स्ववश सुख है कि परवश सुख है? हमारी प्रसन्नता दूसरों के आधार पर रही हुई है कि हमारी प्रसन्नता हमारे स्वयं के आधार पर रही हुई है? ख्याल आता है कि नहीं आता है? दूसरों के आधार पर। हाँ, दूसरों के आधार पर जो प्रसन्न रहता है वही दूसरों के आधार पर अप्रसन्न भी हो सकता है। मतलब जो रागी द्वेषी का आलम्बन लेकर के खुश रहता है वही रागी द्वेषी का आलम्बन लेकर के वापस खुश मतलब नाराज भी हो सकता है। यदि आपको शुद्ध बनना है, आपकी आत्म शुद्धि करना है, अध्यवसाय की शुद्धि करना है, कसायों से मुक्त होना है तो निष्कसाई ऐसे वितरागी का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। इसी कारण से यहाँ पर कहा है हम इसी कारण यहाँ पर कहा है कि कैसा भी हो जाए क्लेश कसाय से बचने के लिए जिन्होंने क्लेश कसाय का सर्वथा नाश कर दिया है ऐसे निष्कसाई तीर्थंकर परमात्मा का आलम्बन लेकर के आप अपने आत्म शुद्धि कर लो।
अपने आत्म शुद्धि कर लो, अध्यवसाय की शुद्धि आपकी हो जाएगी तो समझ लो कि आप खुश हो जाओगे, आप खुद प्रसन्न हो जाओगे। इसीलिए कहा है, यहाँ पर कहते हैं पूज्या क्लेश क्षयादेव। पूजनीय कौन है? पूजनीय पूज्य कौन है? किसकी हम पूजा कर सकते हैं, किसकी हमको पूजा करनी चाहिए? क्या है? पूज्य क्लेश क्षयादेव, जिसके क्लेश कसाई क्षय हो चुके हैं, ऐसे तीर्थंकरों की ही पूजा करनी चाहिए। ऐसे तीर्थंकरों को ही पूजनीय मानना चाहिए। ऐसे तीर्थंकरों को पूज्य मानोगे तो आप भी क्लेश कसाई से बच पाओगे। सीधी बात है। इसीलिए यहाँ पर कैसा भी हो तो भगवान को यहाँ पर आलम्बन मानना है, सहायक मानना है। प्रभु मोक्ष में चले जाने के बाद वापस संसार में आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे। ये भी इतनी ही सही बात है, सत्य बात है। परंतु क्लेश रहित ऐसे पूजनीय की पूजा करते करते आपको स्वयं को प्रसन्न होना है। प्रयत्न पुरुषार्थ किसको करना है? परम को प्रयत्न पुरुषार्थ करना है कि पामर को पुरुषार्थ करना है? परमात्मा को अब क्या पुरुषार्थ करना है? वो तो पूजनीय होकर के बैठ गए मोक्ष में जा करके, मोक्ष में स्थिर हो गए, निष्कसाई हो गए, वितरागी हो गए, और वितरागी बन करके सर्व कर्म मुक्त होकर के भगवान अब कितने भी आप उनकी पूजा कर लो, कितने भी उनके गुणगान कर लो, कितनी भी स्तुति कर लो, कितने भी स्तवन कर लो, कितना भी आप प्रयत्न पुरुषार्थ कर लो, क्योंकि प्रयत्न पुरुषार्थ किसको करना है? कामर को ही करना है। पामर को बड़े प्रयत्न पुरुषार्थ करना है। क्यों? क्योंकि अभी तक पामर में क्लेश कसाय पड़े हुए हैं, क्लेश कसाई से ग्रस्त है, क्लेश कसाई से परतंत्र है। इसलिए पामर से परम करने का पुरुषार्थ पामर को करना है, पुरुषार्थ परम को नहीं करना है। भगवान आपको बचाने आएंगे नहीं। मोक्ष में जाने वाले भगवान परत वापस आ सकते हैं क्या? जो सर्व कर्म से मुक्त हो गए वो वापस आपको बचाने के लिए संसार में आएंगे? कैसे हो सकता है? कैसे ये संभव हो सकता है? एक बार जो मोक्ष में चले गए वो वापस कभी भी संसार में आएंगे ही नहीं, कभी भी नहीं आएंगे। इसीलिए यहाँ पर जैन धर्म में इनकोर्नेशन थ्योरी की बात नहीं है। वही वापस 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 भगवान संसार में आते हैं और वही वापस वापस नए नए जन्म धारण करते हैं। ऐसी कोई धारणा जैन धर्म में नहीं है। यहाँ पर तो आदिनाथ भगवान एक बार मोक्ष में चले गए तो चले गए, उनकी आत्मा कर्म मुक्त हो गई, संसार से मुक्त हो गई, उद्गल परमाणुओं से मुक्त हो गए, क्लेश कसाय से मुक्त हो गई, राग द्वेष से मुक्त हो गई, और संबंधों से मुक्त हो गई, संसार से मुक्त हो गई, क्लेश कसाय से मुक्त हो गई। ऐसी आत्मा एक बार मोक्ष में चली गई तो चली गई, वापस इनको संसार में आकर के जन्म लेना ही नहीं है। वापस आपको बचाने के लिए वापस उनको संसार में आना ही नहीं है। तो ऐसे भगवान की प्रार्थना करने से, ऐसे भगवान की पूजा करने से, ऐसे भगवान को पूज्य मानने से
हमारे अंदर पूज्यता प्राप्त होगी। पूजनीय के पास में, ऐसे पूजनीय व्यक्ति के पास में, ऐसे पूज्य व्यक्ति के पास में हम खड़े रहेंगे तो हमारी कीमत बढ़ेगी कि हमारे द्वारा भगवान की कीमत बढ़ेगी? बोलो आप सोनिया गांधी के साथ में खड़े रहो तो आपकी कीमत बढ़ेगी कि सोनिया गांधी की कीमत बढ़ेगी? हमारी बढ़ेगी। जानते हो ना सोनिया गांधी की तो किसकी कीमत बढ़ेगी? हाँ लोग क्या समझेंगे? हाँ हाँ, लोग क्या समझेंगे? लोग क्या बोलेंगे? जिसको लोग छोटा सा भी काम होगा तो आपके पास आएंगे, भाई एक काम करो ना, इतना सा काम करके दो ने। आपके साथ इतने सोनिया गांधी के साथ में आप बैठते हो, उठते बैठते हो, उनकी मित्रता इतनी अच्छी है आपकी, इतना थोड़ा सा काम करके दो ने, वो डायरेक्ट सोनिया गांधी के पास नहीं पहुंच सकता है, इसलिए आपके पास आपके थ्रू जाएगा। तो आपके कारण सोनिया गांधी की इज्जत बढ़ी कि सोनिया गांधी के कारण आपकी इज्जत बढ़ी? आपको ये हमारे तो समझ में, एग्जाम्पल तो समझ में आया कि नहीं आया? तो आया। भगवान के साथ में हम रहेंगे तो हमारी कीमत बढ़ेगी कि भगवान की कीमत बढ़ेगी? हमारी कीमत बढ़ेगी। इसी बात हो गई। भगवान की, भगवान में क्या परिवर्तन आएगा? पूजनीय पूज्य। हमारे कारण भगवान में कोई परिवर्तन आने की शक्यता, संभावना नहीं है। जो परिवर्तन आना था वो परिवर्तन का भी दी एंड हो गया है, समाप्त हो गया है। परिवर्तन ही जहाँ नहीं है, ऐसा परिवर्तन जिन्होंने प्राप्त कर चुके हैं, जो अपरिवर्तनशीलता जहाँ प्राप्त हो चुकी है, ऐसे भगवान के पास में आप खड़े रहोगे तो आपके अंदर प्रसन्नता आएगी कि भगवान के अंदर प्रसन्नता आएगी? हमारे अंदर। सोनिया गांधी के पास में रह करके आपकी छाती फूलेगी कि सोनिया गांधी की? देखो हमारे पास। फरीदाबाद वाले आए हैं मेरे पास। हाँ, साहिब जी लोग भ्रष्ट समझेंगे। क्या होगा? क्या करोगे? आपकी कीमत बढ़ने वाली है और आपके कारण सोनिया गांधी की कोई कीमत बढ़ने वाली नहीं। हो तो पूरे भारत में प्रख्यात है, पूरे भारत में प्रख्यात है। तो उनके, उनका आलम्बन लेकर के आप क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा आपको टिकट दे देंगे, टिकट देकर के आपको संसद भवन में लेके जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। राजा सर्वत्र पूज्यते कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा स्वदेशे पूज्यते। राजा की पूजा स्वदेश में होती है, परदेश में जाता है तब पता चलता है कि कितनी कीमत होती है। और स्वदेश में राजा की कीमत होती है, परदेश में इतनी कीमत नहीं होती है। और वैसे ही विद्वान सर्वत्र पूज्यते हैं। जो ज्ञानी महात्मा है, जो निष्कसाई है, उसकी पूजा, उसकी नामना सर्वत्र होती है। जहाँ कहीं पर भी जाएंगे उनकी नामना सर्वत्र होने की शक्यता, संभावना है। परंतु राजा की नहीं। तो राजा, राजा के द्वारा मिलने वाला आपको क्या मिलेगा? जिससे आपके राग द्वेष बढ़ सकते हो, जिससे आपके कसाई बढ़ सकते हो, जिससे आपके पास में सुख के साधन बन सकते हो, वैसा ही मिलेगा आपको। तो उससे आप दुख मुक्त हो जाओगे। राजा का आलम्बन लेकर के दुख मुक्त नहीं हो सकते हो। जैसे सोनिया गांधी के साथ में खड़े रहने से आपकी इज्जत बढ़ेगी, परंतु ज्यादा आपने संपर्क रखा तो शायद हो सकता है कि सोनिया गांधी के पीछे आपका नाम भी बिगड़े। उसको यदि जेल में जाना पड़ेगा तो आपको छोड़ देंगे? नहीं, ये भी साथ में खड़ा तो रहता था, ये साथ में खड़े रहते थे, इनके साथ में इनका बैठना उठना था। शायद हो सकता है कि जितना कार्य किया वो इसके द्वारा किया होगा। तो क्या होगा? सजा सोनिया गांधी को होगी, पर शंका आपके ऊपर भी आएगी कि नहीं आएगी? सीधी सी बात है। तो यहाँ पर
वितरागी है, वितरागी का आलम्बन लेना है, वितरागी का आलम्बन लेकर के अंतःकरण की शुद्धि करना है, वितरागी का आलम्बन लेकर के आत्म शुद्धि करना है, वितरागी का आलम्बन लेकर के कसायों की शुद्धि करना है, वितरागी का आलम्बन लेकर के कसायों से मुक्त होना है, वितरागी का आलम्बन लेकर के कसायों को समन करना है। और इसी प्रकार से समन जितना करते जाओगे, कसायों का समन होगा, उतनी ही आपकी चित्त की प्रसन्नता बढ़ती रहेगी। चित्त की प्रसन्नता बढ़ती रहेगी, जितनी चित्त की प्रसन्नता बढ़ेगी उतने ही निष्कसाई बनते जाओगे, और जितने निष्कसाई बनते जाओगे उतना ही कर्म का आश्रव कम होगा। कर्म का आश्रव कम होगा तो कर्म का संवर होगा, और कर्म का संवर होने से कर्म का बंध नहीं होगा, कर्म का बंध नहीं होगा तो कर्म का उदय भी नहीं होगा। सीधी सी बात हो गई। तो भगवान कुछ न करते हुए भी वो हमारे साथ में है, इतना भी आत्मसंतोष हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य कर लेता है। ख्याल आया? क्या 1 घंटा हो गया, टाइम पूरा हो गया, 4 बज गए।